प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया गलवान जिला किशनगंज से हूँ। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय निमोनिया एवं सर्दी जुकाम, आंख एवं त्वचा का संक्रमण, चेचक से खतरे तथा इसके बचाव उपाय की जानकारी बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मानव मानसून अपने साथ कई तरह की गंभीर बीमारियां लाती है। खासकर इस जाड़े के मौसम में निमोनिया प्रमुख है। वैसे तो यह बीमारी किसी भी आयु वर्ग के लोगों को अपने चपेट में ले सकती है, लेकिन इस रोग से बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हाल ही में WHO द्वारा किए गए रिसर्च से पता चला है कि भारत में हर घंटे निमोनिया से 45 बच्चों की मौत होती है, यानी करीब हर मिनट में हमारे देश में एक बच्चा निमोनिया के भेंट चढ़ जाता है। इसलिए समय रहते ही निमोनिया का इलाज बहुत ज़रूरी है। निमोनिया एक संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरस और कवक से फैलता है, जिसमें फेफड़ों में हवा रहने के लिए बनी छोटी थैलीनुमा संरचनाओं में सूजन के विषाक्त तरल पदार्थ या पीप इकट्ठा हो जाते हैं जिससे बलगम युक्त खांसी, बुखार, ठिठुरन और खांस लेने में कठिनाई होने लगती है। निमोनिया के लक्षण। निमोनिया के अधिकतर रोगियों में शुरुआत सर्दी और बुखार के लक्षणों से होती है और बाद में तेज बुखार, ठिठुरन और बलगम के साथ खांसी हो जाते हैं। 1 नंबर, फेफड़ों से भूरा या हरा बलगम खांसी से बाहर निकलता है। तेज गति से खांस चलता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। दस्त, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। थकावट और अत्यंत कमजोरी लगता है। छाती में दर्द हो, गहरी सांस लेने पर बढ़ जाता है। तेज हृदय गति और रात में पसीना आता है। इस तरह के लक्षण दिखने पर रोगी को डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है और रोगी का छाती का एक्सरे और CT स्कैन, ब्लड जांच, बलगम की जांच किया जाता है। निमोनिया से सावधानी और परहेज। निमोनिया की संभावनाओं को कम करने के लिए संपूर्ण टीकाकरण जरूरी है, जैसे निमोनियोकोकल डिप्थीरिया, काली खांसी। खांसते हुए अपने मुंह और नाक को ढक लेना चाहिए ताकि इसके बैक्टीरिया और वायरस ना फैले। शुद्ध छना हुआ पानी ही पीना चाहिए। लहसुन, अदरक, मिर्च और प्याज फेफड़ों और श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, इसलिए इसे नियमित रूप से लिए जाने चाहिए। व्यायाम और योग निमोनिया के उपचार के लिए काफी कारगर है, जिसमें अर्ध चक्रासन और धनुषासन प्रमुख योग आसन है। धन्यवाद। समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलवेन जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं आप सभी के सामने सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाव के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास है या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के दृश्य सतह के संपर्क में आए हैं तो अपने चेहरे को विशेष रूप से नाक, मुंह और आँख के क्षेत्रों को न छुए। ऐसा करने से अगर आपके हाथों पर वायरस हो तो उस वायरस की आपकी श्वसन प्रणाली में घुसने की संभावना कम हो जाएगी। सर्दी जुकाम से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्थान से वापस घर आने पर हाथ साबुन और पानी से जरूर धो ले। अगर आप लगातार हाथ धोते हैं तो यह उन वायरस को नष्ट करने में मदद करती है। धन्यवाद। आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया गलवान जिला किशनगंज से। आज मैं त्वचा का संक्रमण के बारे में कुछ बताने आया हूँ। त्वचा का संक्रमण जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या परजीवियों की वजह से होता है। त्वचा नमी और पानी के संपर्क में सबसे ज्यादा आती है। ऐसे में इसकी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और कई बार त्वचा में खुजली होने के साथ लालिमा और त्वचा का गलना जैसे समस्या होती है।
त्वचा का संक्रमण एक आम समस्या है, परंतु अगर समय से इसका इलाज ना किया जाए तो यह एक गंभीर रूप ले सकता है। त्वचा संक्रमण भले ही त्वचा पर पड़ने वाली लाल चकत्तों जैसे होता है, परंतु इसका प्रभाव काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यह रोग सिर्फ त्वचा तक नहीं सीमित नहीं होता, बल्कि यह ऊतक, हड्डियों और शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। रेशेज, त्वचा में लाल रंग में पैचेस होना, प्रभावित क्षेत्रों पर सफेद चूर्ण की तरह पदार्थ निकलना, त्वचा में पापड़ी जमाना और या खाल उतरना, त्वचा में दरारें होना, त्वचा का लाल होना। ऐसे चीजों से दूर रहे तो दूषित हो सकते हैं। तौलिया, साबुन, रेजर, टूथब्रश और अन्य पर्सनल चीजों को अन्य लोगों के साथ शेयर ना करें। नहाने के दौरान इस्तेमाल किए गए तैलियों का फिर से उपयोग करने से पहले धो लें। स्किन इन्फेक्शन से बचाव करने में मुख्य रूप से त्वचा को साफ रखना और चोट आदि लगाने से बचाना शामिल है। धन्यवाद। कुमारी विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलबैंक जिला किशनगंज से हूँ। मैं आज का सुरक्षित शनिवार का विषय सर्दी जुकाम के बारे में कहना चाहती हूँ। जुकाम से पीड़ित होने के कई कारण हो सकते हैं। मौसम में बदलाव होने पर कई लोगों को जुकाम हो जाती है, तो अनेक लोग अधिक ठंडी चीज खाने, निम्नयुक्त वातावरण में रहने से भी जुकाम से मुक्त हो जाते हैं। आमतौर पर जुकाम होने पर लोग सीधे एलोपैथिक दवा का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप जुकाम का इलाज घरेलू उपाय से भी कर सकते हैं। 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम से छुटकारा मिल सकता है। तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से भी सर्दी जुकाम से राहत मिल जाता है। मेथी और असली को उसे 4 ग्राम में मात्रा में 1 गिलास पानी को उबाल कर उसे 4 बूंद दोनों कानों पर डालकर से सर्दी जुकाम से राहत मिल जाती है। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलबैंक जिला किशनगंज से हूँ। आज सुरक्षित शनिवार कोविड-19 कैसे फैलता है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पीड़ित लोगों से नज़दीकी बनाने से फैलता है। मरीज के खांसने या छींकने से, बिंदु के गिरने पर उस स्थान के संपर्क में आने तथा उसी हाथ से नाक या मुंह को छूने से या शरीर में फैलता है। कोविड-19 से बचाव हेतु क्या करें? हाथों की नियमित सफाई करें अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग करें। किसी भी उपयोग की गई वस्तु को सफाई किए हुए ना प्रयोग में लाएं। फेस मास्क अवश्य लगाएं। गर्म पानी का प्रयोग करें एवं ताज़ा तथा सादा भोजन करें। वैक्सीन अवश्य लगाएं। अपने आप को भरसक सबसे अलग थलग रखने पर ज़्यादा ध्यान दें। पीड़ित व्यक्ति से 1 मीटर की शारीरिक दूरी बना कर रखें। हल्के लक्षण होने पर जैसी दर्द निवारक दवा ले आराम करें और बहुत सारा तरल पदार्थ पिए। लक्षण यदि गंभीर हो तो मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत हो सकती है, उसे यह मुहैया करवाएं। कोविड-19 संक्रमण के दौरान क्या ना करें? कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्तियों को काम पर ना आने दें। बिना मास्क के किसी को आने परिसर प्रवेश ना दें। साथ ही बिना मास्क के ना निकले। छूने, हाथ मिलाने वाले गले लगाने पर पाबंदी लगाएं। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अनावश्यक यात्रा ना करें। संक्रमण के दौरान एसी का प्रयोग करें। पीड़ित व्यक्ति को मानसिक रूप से सहयोग करें। उन्हें चिंता ना करने दें। पीड़ित व्यक्ति को रहने वाले स्थान पर गंदगी ना फैलने दें। धन्यवाद। सर्दी खांसी सर्दी खांसी मास्क लगाए जाएंगे जरूरत नहीं। बच्चा के सर्दी खांसी है तो कैसे ठीक करोगे? चल अभी घरेलू उपचार कर पैसा खर्चा नहीं हुआ है, अब गुड़िया ठीक भी हो जाएगी। चल बेटी गुड़िया देख लो। हाँ बहनी चाची थोड़ा सा
कपड़े भी गुड़िया ला जल्दी देखी। गुड़िया बात लेता उसने जाके मैं तेरे में आ दीदी आ जा। गुड़िया खाना खवाए दीदी? हाँ दीदी थोड़ा कम खवा। गुड़िया ला गरम खाना खवाते रहिए दीदी, खाना ला बंद मत कर दी। तो तबीयत खराब रहती तो इतना में खाना नहीं खवाना का दीदी? सुमित्रा गुड़िया के खाना ला बंद मत कर दो, गुड़िया है कमजोर पड़ जाएगी। अच्छा खाना दे देना दीदी, तो बीमारी है जल्दी ठीक होती। अच्छा गुड़िया के सांस के जिंदगी कर लेना और पतली है तो देख लेना दीदी तो ठीक हो। मेरी मान गुड़िया सांस के गति है ठीक है दीदी, 1 मिनट में 35 बार लेवा थे रखनी है घाटक नहीं है दीदी ठीक है। साधारण सर्दी खांसी है दीदी, घबरा की बात नहीं है। ले जा ले जा। मैं घरेलू उपचार बतावत हूँ दीदी, जो मैं गुड़िया है ठीक हो गई। ठीक ठीक गुड़िया है तुलसी अदरक के चाय पिला सके सकता दीदी? हाँ दीदी पिला सकते। अदरक के रस और शहद में मिला के सका सके खुशका दीदी? हाँ दीदी सका सकते। अदरक के रस में निकाले पर बता। हाँ दीदी अरे धूप भी आ गई, चल अंदर में। हाँ बराबर नहीं दीदी मैं अदरक रख चाय निकाला कपड़ा मार डाला मनाएला कपड़ा मार रखा खबरा से निकल गई दीदी। अब यहाँ सारा यहाँ दीदी गुड़िया नहीं बला ले दीदी है चटाबू। सरल दीदी बनाए। हाँ सुमित्रा एला गुड़िया ला 3-4 बार चटात रही। गुड़िया ला गरम पानी और गरम खाना दे दो दीदी। गरम पानी का तो स्वाद हो गई मुंह का ज्यादा गरम नहीं दीदी, थोड़ा कुल पिला दो गुड़िया ला। ठीक है दीदी मैं इसमें चलूँ और कुछ शिकायत। हाँ दीदी सुमित्रा दीदी गुड़िया ला ठंड से बचा के रख दे। तो कैसे रखूं पता? किसी दिन मैंने दीदी गुड़िया ला 2-3 कपड़ा पहना देकर गरम रहेगी। ठीक है दीदी मैं कहा था बहुत अच्छा करे दीदी सुमित्रा जिन तैना मोला बना ली। हाँ दीदी मैं गुड़िया ला जांच करके देखे। हाँ दीदी निमोनिया नहीं है, साधारण सर्दी खांसी हवा दीदी। गुड़िया ला जब भी सर्दी खांसी होगी दीदी तो मोला जरूर बुला देगी। ठीक है दीदी अब मैं हजावत हाँ और जो उपाय बताए हम ना मेला तक करत रहिए। मैं गुड़िया ला देखे बार आओ हमारे विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श में विद्यालय तुलसी दिगलवन जिला किशनगंज से हूँ। मैं आज चेचक के संबंध में कहना चाहती हूँ। चेचक एक
अत्यधिक संक्रामक और संभावित रूप से गंभीर बीमारी है जो बुखार, लाल चकत्ते, खांसी और लाल पानी वाली आंखों का कारण बनती है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के बाद हवा के माध्यम से फैलता है। चेचक के लक्षण संक्रमण के 7 से 21 दिन बाद शुरू होते हैं। उसके उपचार के बाद 1 से 2 सप्ताह में रोगी ठीक हो जाता है। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तिलसा दिगलबैंक जिला किशनगंज से हूँ। मैं आँखों के संक्रमण के बारे में कहना चाहती हूँ। आँखों के संक्रमण आँखों में ही होने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक होता है। यह संक्रमण जीवाणु, विषाणु या अन्य किसी भी प्रकार से हो सकता है। इस बीमारी के होने के लिए कोई खास उम्र नहीं होती और एक साथ दोनों आँखों को भी प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही यह आसानी से सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। आँखों में संक्रमण ना हो, इससे बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी हाथों को अच्छी तरह बार बार धोते रहें। आँखों को हाथों से ना रगड़ें और गंदे हाथों को आँखों पर ना लगाएं। बाहर जाते वक्त आँखों पर काला चश्मा पहन कर रखें। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तिलसा दिगलबैंक जिला किशनगंज से हूँ। मैं आज का सुरक्षित शनिवार का विषय निमोनिया के बारे में कहना चाहती हूँ। निमोनिया फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों को अधिक पकड़ता है। निमोनिया के सामान्य लक्षण है खांसी के साथ बलगम, बुखार, पसीना और ठंडा लगना, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, थकान और कमजोर होते हैं। निमोनिया से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह से टीके लगाना जरूरी होता है। सेब खाना निमोनिया के लिए रामबाण हो सकता है। अगर आप रोजाना